हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में जो है मैं आप लोगों को कॉमन एरर पढ़ाऊँगा कि कॉमन एरर एग्ज़ाम में कैसे आते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक सेंटेंस को सीखते हैं कि कॉमन एरर कैसे फाइंड किया जाता है। यहाँ देखो, पहला सेंटेंस दिया है, वी हैड स्वैम स्वैम अक्रॉस द रिवर बिफोर द सन सेट। यहाँ पर दिया नो एरर। ठीक है। जो सेंटेंस दोस्तों है, सेंटेंस देखो 5 पार्ट में तोड़ा। यहाँ देखो ए किया है, यहाँ बी पार्ट कर दिया, सी पार्ट किया, डी किया है, फिर देखो यहाँ पे ई किया है। ठीक है, 5 पार्ट हो गए हैं। अब इस 5 पार्ट में यह पूछ रहा है किस पार्ट में गलती है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि वी हाइड। तब हाइड के बाद कौन सा फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म। हाइड के बाद कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा हमें? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ जो स्वयं दिया, स्वयं स्वयं हमारा सेकेंड फॉर्म है, तो स्वयं का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्वम। स्वम हो जाएगा। ठीक है, स्वम हो जाएगा। तो गलती अगर बात की जाए तो गलती हमको ए वाले पार्ट में दिख रहा है कि स्वयं जो सेकेंड फॉर्म है इसकी जगह हमको थर्ड फॉर्म करना है। ठीक है। चलिए सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखो। कलर में चेंज करके बता रहा हूँ। माधुरी इज मोर प्रेटियर देन हर सिस्टर, नो एरर। इसमें एरर बताना है। इसमें एरर क्या हो जाएगा? इसमें एरर ये होगा, इसमें एरर अगर होगा तो मोर प्रेटियर जो एरर है इसमें समझो बी वाले पार्ट में एरर है, क्योंकि कभी भी आप डबल कंपैरेटिव की यूज नहीं कर सकते हो कभी भी। तो यहाँ पे आप मोर को हटा दीजिए, ये मोर को हटा दीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए? आप प्रेटियर कर दीजिए, बस सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो है इसमें एरर है क्योंकि बी वाले पार्ट में गलती बात की जाए तो इस बी वाले पार्ट में एरर है, तो मोर को हटा देना प्रेटियर से पहले, क्योंकि डबल कंपैरेटिव का यूज कर नहीं सकते आप। ठीक है। तीसरा देखिए, यहाँ देखिए, एवरी मैन एंड वुमेन शुड वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस, नो एरर। इसमें एरर बताना है। इसमें एरर क्या होगा? तीसरा वाले में अगर मैं एरर की बात करूं तो एक चीज़ समझो, जो एवरी दिया है ना, तो एवरी अगर दिया हूं, मैं बात को अगर एवरी सेंटेंस में दिया है तो एवरी के लिए जो क्या है कि तो आप हिज का प्रयोग करिए, हिज, या तो हर लगाइए। ठीक है, हिज या हर में से कोई आप लगा सकते हो। और ऐसा मैं मोस्टली ये देखा हूँ कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, हिज का यूज करते हैं ज़्यादा। 90% लोग जो हिज का यूज करते हैं, 10% लोग जो है हर का यूज करते हैं। तो यहाँ जो देयर आ रहा है, इस देयर की जगह पे आपको हिज का प्रयोग करना है। हिज या हर दोनों में से कोई एक लगा सकते हो आप। ठीक है। तो गलती किस वाले पार्ट में लिखी है? डी वाले पार्ट में गलती है, देयर की जगह पे हिज चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर वर नॉट प्रेजेंट एट टुडेज मीटिंग, नो एरर। इसमें एरर बताना है। तो इसमें एरर क्या होगा कि यहाँ पे देखो, ये जो सेक्रेटरी है और यहाँ पे ट्रेजरर है। ठीक है, कि यहाँ पे जब दो नाउन, यहाँ पे जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और किसी एक नाउन से पहले एडजेक्टिव दिया हो, सो एडजेक्टिव हो कुछ भी, मतलब कि आर्टिकल द आ जाए, तो यहाँ पे आर्टिकल दिया, आर्टिकल द आ जाए, तो इसको हम पूरे को सिंगुलर मानते हैं, पूरे को सिंगुलर माना जाएगा। यहाँ पे जो है वर नहीं आएगा, वर की जगह पे हम वाज का यूज करेंगे। तो गलती हमको इस बी वाले पार्ट में मिल गया। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए। नाइदर राकेश नॉर आई आर लिविंग फॉर हैदराबाद, नो एरर। पाँचवें वाले में एरर पूछ रहा है। पाँचवें वाले में एरर क्या होगा यही बताना है।
इसमें अगर मैं एरर की बात करूं तो इसमें एक चीज़ समझो कि जब भी सेंटेंस नाइदर नार से स्टार्ट हो, नाइदर और नार से स्टार्ट हो, तो जो वर्ब होता दोस्तों, जो यहाँ पे वर्ब आया है ना, तो यह वर्ब जो आया है तो हमेशा नार के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार आएगा। ठीक है, तो किसके अनुसार लगेगा? नार के बाद देखो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है तो आई के अनुसार क्या हो जाएगा? यहाँ पे आई एम हो जाएगा। हम आर का यूज नहीं करेंगे, तो गलती हमको इस सी वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला जो सेंटेंस हमारा 6 है, 6 वाले सेंटेंस में क्या होना चाहिए? डेट इज ए प्रेफरेबल देन लाइफ, नो एरर। इसमें एरर क्या है कि जो प्रेफरेबल है इसके साथ देन नहीं आता, तो इसके साथ जब देन नहीं है तब क्या आएगा? तो टू का प्रयोग करिए, TU2। प्रेफरेबल के साथ टू का प्रयोग होता है, देन का यूज नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। रामू क्लोजली रिजेम्बल्स टू हिज फादर नॉट ओनली इन फिजिकल फीचर्स बट आल्सो इन हैबिट्स, नो एरर। इसमें एरर बताना है, एरर क्या होना चाहिए? तो एरर देखो इसमें ये है कि रिजेम्बल के बाद हम प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, यानी टू का यूज नहीं करेंगे, बस टू को हटा दो, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। यदि आफ्टर ही हैड रेड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द नॉवेल ही फेल्ट लाइक रीडिंग द बुक एट वन सिटिंग, नो एरर। तो इसमें एरर बताना है, इसमें क्या एरर होगा? इसमें जो एरर की बात करें तो इसमें देखो एरर है, अगर आप एडजेक्टिव पढ़े हो तो आप एरर ढूंढ सकते हो। इसको सही कैसे करेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों हमको लिखना पड़ेगा द फर्स्ट, फिर लगाना पड़ेगा टू, द फर्स्ट टू का प्रयोग हमको करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें जो है पहले हमको जो है ऑर्डिनल एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, ऑर्डिनल। उसके बाद जो है कार्डिनल लगाना पड़ेगा। कार्डिनल में जो चीज़ गिनती आ जाता हुआ है 1 2 3 4, ये सब कार्डिनल में आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड या ऑर्डिनल में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। यहाँ आप देखो, इफ़ इट स्नोड टुमारो विल गो स्केटिंग, नो एरर। इसमें एरर बताना है, तो इसमें एरर क्या हो सकता है? अगर मैं इसमें एरर की बात करूं तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, कंडीशनल फर्स्ट है, तो यहाँ देखो बिल का यूज किया है ना, तो पहला वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो ये जो स्नोड दिया है इसको आप सुनो कर दीजिए। एक मिनट, कैसे लिखूं इसको? आप जो है सोनोज कर दीजिए, सोनोज। ठीक है, स्नोड की जगह पे सोनोज कर दीजिए, सही हो जाएगा। 10वां वाला देख लो, 10वां वाला है, इसमें देखो क्या गलती दिया है। अ क्वारल अरोज बिटवीन द 5 मेंबर्स एंड फॉर टाइम इट अपीयर्ड एज इफ द पार्टी हैड बीन हेडिंग फॉर अ स्प्लिट, नो एरर। इसमें एरर बताना। तो देखो बिटवीन का प्रयोग सिर्फ 2 के लिए होता है, तो यहाँ तो 5 मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे आप लगाइए अमंग। 2 से ज़्यादा के लिए हम किसका यूज करते हैं? यमंग का यूज करते हैं, तो बिटवीन की जगह अमंग लगाइए, सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। अब पूछ रहा है कि गलती किस वाले पार्ट में है, तो देख लो ए वाले पार्ट में गलती है। दोस्तों मैं 10 सेंटेंस लाया था, और ये जो ये 10 सेंटेंस है, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एरर ऐसे ही पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, बस तब तक के लिए यहीं तक है।